ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इन योर बुक्स फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको यहाँ पे इन चारों क्वेश्चंस में डिग्रीज बतानी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था डिग्रीज क्या होते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक, तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो x आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, ऑफ कोर्स 2 होगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है y क्यूब 2x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर x और y है, बल्कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखना है। ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्यूशन में लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू, कितनी पावर दे रखी है यहाँ पर, 3। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री विल बी 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है -9। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई वेरिएबल नहीं है, ओनली कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे देयर इज नो एनी वेरिएबल सो द डिग्री इज 0। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट वन सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या दे रखा है, 4z माइनस 3। वेरिएबल क्या है, z है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पावर नहीं होती है, वेरिएबल होता है, तो वहाँ पर हम कितनी पावर कंसीडर कर लेते हैं, 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल z इज इक्वल टू 1। तो बच्चा इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, सी द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3। आपको वो पॉलिनोमियल्स दिखते हैं जिसमें डिग्री 1 आए, 2 आए और 3 आए। लेट्स सी डिग्री 1। डिग्री 1 पॉलिनोमियल कौन सा होगा जिसमें कि एक वेरिएबल आता है, मींस कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो। ठीक है, लेट्स कंसीडर वी हैव 2x प्लस 5। ठीक है, डिग्री की बात हो रही है, टर्म्स की नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिग्री 2 की, डिग्री 2, ठीक, तो वहाँ पे हमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, सपोज वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, प्लस 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, मीन्स कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। नाउ लेट्स सी डिग्री 3, डिग्री 3। ओके बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x प्लस 4। कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। दैट मीन्स कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। ओके बच्चा, सो दिस इज इट ओनली। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ डिग्री कंसीडर करनी थी, डिग्री 1, 2 एंड 3, और सिंपली पॉलिनोमियल्स राइट डाउन करने थे। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 2 एंड x की पावर 3 इन द पॉलिनोमियल x की पावर 4 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। यहाँ पर जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है
ठीक है, उसमें आपको कोफिशिएंट किसका देखना है, सिर्फ और सिर्फ x की पावर 2 और x की पावर 3 का कोफिशिएंट देखना है। ठीक है, कोफिशिएंट मैंने आपको बताए थे वेरिएबल के साथ में जो भी डिजिट होते हैं, जो भी कांस्टेंट आता है, दैट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 2 के साथ कोफिशिएंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इज इक्वल टू, x की पावर 2 के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है, +6। ठीक है, प्लस में है तो आप वहाँ पर सिर्फ 6 भी मेंशन कर सकते हो। ठीक, अगर माइनस होता है तो वहाँ पर हम माइनस मेंशन ज़रूर करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी x की पावर 3 देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए x के साथ क्या है, x की पावर 3 के साथ -3। ठीक है, आप यहाँ पर कोफिशिएंट में सिर्फ और सिर्फ 3 कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि माइनस का साइन भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को समझ में आया। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, उसने किसका कोफिशिएंट पूछा है, z का कोफिशिएंट पूछा है। ठीक है, बट लुक एट दिस पॉलिनोमियल, यहाँ पर क्या दे रखा है, 4z की पावर 3 प्लस 5z की पावर 2 एंड -11। क्या इस पॉलिनोमियल में कहीं पर भी सिर्फ z है, दैट मीन्स कि z की पावर 1। ठीक है, सो हम देखेंगे इन द पॉलिनोमियल 4z की पावर 3 प्लस 5z स्क्वायर -11, देयर इज नो z की पावर 1। ठीक है, देयर इज नो z की पावर 1। ठीक है, सो द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर 1 इज 0। ओके, समझ में आया। इस पॉलिनोमियल में कहीं पर भी z नहीं था जिसकी पावर हम 1 कंसीडर करते। ठीक है, और साथ ही साथ जब यहाँ पर z की पावर 1 ही नहीं है तो उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होगा और कोफिशिएंट को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 0 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। ओके, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर -8x -10। मैंने आपको समझाया है जब टर्म समझाई थी कि उसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म विल बी -10। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है। यहाँ पर सभी के साथ 9, 5, -8 के साथ वेरिएबल है बट -10 के साथ वेरिएबल नहीं है। सो दिस इज आवर कांस्टेंट टर्म। ओके बच्चों, सो इसी के साथ आपकी 2.1 एक्सरसाइज हैज़ बीन completed।